हेलो दोस्तों, मैं हूं बंटी बना और आप देख रहे हैं दौड़कास्ट विद बंटी बना। शादी एक यात्रा होती है, वैसे ही मैराथन भी। शादी और मैराथन दोनों में हमें धैर्य, विश्वास, त्याग और समर्पण की भावना चाहिए। लेकिन साथ ही सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ जो है वो है जीवन साथी का साथ। तो आज हमारे साथ एक फिट और हिट कपल है जो इस चीज़ को पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं। उन्होंने दोनों परीक्षाओं को बहुत शानदार तरीके से पास किया है। मेरे साथ है निधि मैम, जो 5 किलोमीटर से स्टार्ट हुई और फिर 90 किलोमीटर कॉमरेड्स तक का उन्होंने सफर तय किया। और साथ में उनके उनके जीवन साथी खड़े हैं अंशुल कासलीवाल सर। अंशुल कासलीवाल सर ने हार नहीं मानी और उस हार को अंत ना समझ करके एक नई शुरुआत दी। ये पूरी कहानी सुनेंगे हम आज के एपिसोड में। ये कहानी सिर्फ रनिंग की नहीं होगी, ये कहानी होगी उनकी पार्टनरशिप की, उनके कमिटमेंट की और उनकी कभी हार न मानने वाली जिद की। तो आप दोनों का स्वागत है, अंशुल कासलीवाल सर और निधि मैम, आपका स्वागत है दौड़कास्ट विद बंटी बना में। प्लीज बैठिए सर। सर, इस दौड़कास्ट की मैराथन में सबसे पहले हम एक वार्म अप सेशन रखते हैं। इस वार्म अप सेशन में मैं आपसे सिर्फ दोनों से जानना चाहूंगा कि आप दोनों की फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। सबसे पहले निधि मैम, आप बताएं कि आपकी फिटनेस जर्नी कब से शुरू हुई। तो अगर मैं बात करूं मेरी चाइल्डहुड की स्कूल डे लाइफ की, तो स्कूल में जैसे रेगुलर हर स्कूल में होते हैं ना, पीटी होती है और रेसेस होती है थोड़ी बहुत। तो आई वाज अ गुड स्प्रिंटर इन स्कूल। तो वहां पे 100 मीटर 500 मीटर रिले रन करते थे। एंड आई वाज आल्सो माय हाउस कैप्टन, तो वहां उसके हिसाब से थोड़े दूसरे बच्चों को दौड़ाने के लिए भी मैं दौड़ती थी। बट दैट रन वाज अबाउट 400 मीटर 500 मीटर उससे ही। और क्योंकि हमारे देश में फिटनेस को पतलेपन से जोड़ा जाता है और मैं हमेशा बहुत पतली थी, तो घर वाले कहते थे तुम्हें तो कोई जरूरत ही नहीं कुछ और करने की। तो मेरी जर्नी इतनी सी रही, वो 400-500 मीटर दौड़ की ही जर्नी रही। अप टू कॉलेज आई नेवर डिड एनीथिंग मोर देन दैट। अंशु सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके स्कूल में मैंने सुना है कि आप स्कूल पहले सेंट पॉल्स में 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर के स्प्रिंट मारते थे और उसमें मेडल्स आए आपके। और उसके बाद आपने जब अजमेर स्कूल मेयो कॉलेज ज्वाइन किया तो आप वहाँ पे क्रिकेट पे शिफ्ट हो गए, फिर क्रिकेट कैप्टन रहे, फिर आप बाहर भी कहीं खेलने गए शायद। हाँ। तो वो सब क्या था सर। तो मैं हमेशा से स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और स्पोर्ट्स के प्रति काफी रुचि रही है। तो स्कूल में क्रिकेट तो खेलते ही थे, मगर 200 मीटर 100 मीटर 400 मीटर मेडलेज लॉन्ग जंप हाई जंप, ये सब का हमेशा से बड़ा शौक रहा। मैं हमेशा लीन ही रहा हूँ, तो बॉडी लाइट रहती है, सो यू आर ऑलवेज क्विक ऑन योर फीट। तो रनिंग हमेशा से ही करता रहा हूँ, बचपन से ही। बट फिर धीरे धीरे जैसे बढ़ा, स्पेशली अजमेर गया मेयो कॉलेज, यहाँ सेंट पॉल्स में था सिक्स तक, तब एथलेटिक्स पे बहुत ज़्यादा प्रभाव था। पर जब मैं अजमेर गया तो वहाँ मैं हमारी एक डूंगरपुर शील्ड होती है, एक कॉल्विन शील्ड होती है। डूंगरपुर शील्ड अजमेर अंडर 19 में मैं 3 साल खेला। फिर कॉल्विन शील्ड होती है जो कि ओपन होती है, उसमें भी 3 साल खेला। फिर लकीली मैं वो क्रिकेट कैप्टन बना और अजमेर अंडर 19 क्रिकेट कैप्टन बना। तो फिर मेरे को स्कूल ने 3 महीने के लिए लंदन भेजा। वहाँ पर एक कॉलेज है, स्कूल ही है, उसको ईटन कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर 3 से 4 महीने सिर्फ क्रिकेट खेला। तो बहुत स्पोर्ट्स में ही रुचि रही है हमेशा से। घर में कौन ज्यादा सपोर्ट करता था आपको कि आपके स्पोर्ट्स में आप बहुत आगे जाएं। तो लकीली मेरे फादर वो खुद रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर रहे। अच्छा, गुड, वेरी हाँ, गुड। और मेरी मदर भी नेशनल्स बास्केटबॉल बहुत खेली और उनका इंडिया बास्केटबॉल टीम में भी सिलेक्शन हो गया था। तो आई कम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग तो आपके बैकग्राउंड ऑफ, आपके डीएनए में था हाँ, कि स्पोर्ट्स में रहना है स्पोर्ट्स में हमेशा। रहना है हमेशा से। और मदर और फादर दोनों ने स्पोर्ट्स को, आउटडोर एक्टिविटीज को हमेशा बहुत प्रमोट किया, ना कि सिर्फ एजुकेशन या स्टडीज को। अच्छा, तो सर अब हम स्टार्ट करते हैं अपने दौड़ कास्ट की मैराथन को। हम अपनी स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा मैम, आप जब शादी होके आए इस घर में तो पहले से ही स्पोर्ट्स का कल्चर तो था ही सही। आपने यहाँ आकर के फिर कैसे शुरुआत की और आपने रनिंग कब से शुरुआत की और उसके बाद आप हाफ मैराथन पहुंचे।
वो सब कैसे स्टार्ट किया? तो जब मेरी शादी अंशुल से हुई तो मुझे पता था कि ही इज अ बिग स्पोर्ट्स पर्सन। ओके। तो हर लाइफ पार्टनर से, जैसे आप जिसके साथ शादी होती है ना, यू वांट टू इम्प्रेस दैट पर्सन। तो और मैं जिस बैकग्राउंड से आई थी तो बहुत ज्यादा कुछ करा नहीं था। तो जब शादी हुई तो मुझे लगा कि मुझे फिटनेस जर्नी पे अपना चालू करना चाहिए, जिम ज्वाइन करना चाहिए, XYZ। तो पहले तो सबसे पहले हमने घर में एक ट्रेडमिल ले लिया सबसे स्टार्ट में, और हम दोनों ही घर पे वर्कआउट करते थे उन दिनों। देन यू नो वी केम इन द फैमिली वे, हमारे 2 बच्चे हुए, एंड आफ्टर माय सेकंड चाइल्ड आई फेल्ट कि अब आई नीड हेल्प, क्योंकि वजन बहुत बढ़ गया था। बहुत मोटी हो गई थी मैं पहली बार अपनी ज़िंदगी में। आई फेल्ट कि अरे यार, इसको तो अब घटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने इनशेप जॉइन किया, एंड वहाँ मेरी मुलाकात अजय सेठी सर से हुई। ही वाज़ अ ग्रेट मेंटर एंड अ कोच। एंड जब वेट लॉस जर्नी चल भी रही थी तो ही सेड कि यदि तुम एथलेटिक लगती हो, लीन हो, व्हाई डोंट यू रन? आई सेड सर, मैंने कभी दौड़ा ही नहीं स्कूल में 400-500 मीटर के बाद। तो मेरी पहली दौड़ लिटरली अजय सेठी ने मुझे हाथ पकड़ के दौड़ाया अच्छा। कि इस खंबे से इस खंबे तक बस दौड़ेंगे 100 मीटर के दूरी पे, उसके बाद अपन चलेंगे, फिर 2 खंबे दौड़ेंगे, फिर चलेंगे। तो वैसे बेबी स्टेप्स लेते हुए दौड़ना शुरू किया। पहली दौड़ शायद 5 किलोमीटर की हुई होगी, एंड आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि यार मैं 5 किलोमीटर दौड़ के आई हूँ। और बस आई थिंक वही था कि एक बार आपने स्टार्ट लाइन क्रॉस कर दी, उसके बाद देयर इज नो टर्निंग बैक। कौन से ईयर की बात है ये? तो चालू रनिंग मैंने किया 2012 में। सो जी। माय सन इज बॉर्न इन 2007। 2008 से मैंने जिम ज्वाइन किया, और 2008, 9, 10 तो मुझे लगे अपने वजन और फिटनेस जर्नी को करने में। 11 एंड 12 में आई स्टार्टेड डूइंग स्मॉलर रन, कोटा में ही, जैसे बेबी स्टेप्स जिसको मैं बोल रही हूँ। एंड 2013 में मैंने अपना फर्स्ट मैराथन किया। मतलब प्रैक्टिस आपने 2012 से स्टार्ट कर दी थी हाँ, कि मुझे हाफ मैराथन अब ये जाना नहीं चाहिए? सोचा था एक्चुअली। वो उन दिनों ना एक चैलेंज था इन शेप में, बिगेस्ट लूजर, वेट लॉस करने के लिए। तो उसके लिए था कि जो सबसे ज्यादा वजन घटाएगा उसको कोई प्राइज मिलेगा। तो वजन घटाने के लिए 5-7 किलोमीटर दौड़ना, कि वो कार्डियो एक्टिविटी है। मैंने मैराथन के बारे में कभी नहीं सोचा था, बट वो रनिंग इतनी अच्छी लगने लगी। 7 दौड़े, 10 दौड़े, फिर इन्होंने बोला कि तुम इतने दौड़ने चलो। मैंने कहा कोई पॉसिबिलिटी है कि हम दौड़ सकते हैं। वो कीड़ा उन्होंने मेरे दिमाग के अंदर डाला, अदरवाइज मैंने कभी सोचा नहीं था। तो जब आपने पहली हाफ मैराथन दौड़ी तो आपको पता था कि ये जो मैं आज पहली हाफ मैराथन दौड़ रही हूँ अभी मेरी लाइफस्टाइल बन जाएगी नहीं और नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं। मैं और आगे पता नहीं कितनी हाफ मैराथन और फुल मैराथन जाने वाली हूँ? मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं था। और अंशुल इन्होंने बहुत वेट ट्रेनिंग करते थे, तो वो मुझे कह रहे थे यार ये तुम क्या पागलपंती था, लंबा दौड़ना, सारे मसल लूज हो जाएंगे बॉडी के, क्यों दौड़ना है? तो इनके तरफ से भी एक वो था कि यार दिस इज नॉट सो ग्रेट, क्यों करना है? और मैं मुझे बहुत एक्चुअली वो एक वो रनर्स हाई होता है, तो दौड़ने के बाद बहुत अच्छा लगने लगता था। सो आई टू फील सो गुड। घर में 2 बच्चे हैं, काम है, सब कुछ है, बट सब भूल जाती थी जब मैं दौड़ती थी। तो दौड़ के साथ मुझे ऐसा लगने लगा कि ये बड़ा एडिक्टिव है। 5 दौड़ा तो 10 दौड़ने का मन किया, 10 दौड़ा तो लगा कि 15 दौड़ना है। 21 जब किया पहली बार, एंड आई केम बैक होम, तो मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने कोई जंग ही जीत लिया हो, पता नहीं क्या कर लिया है। बहुत ही अच्छा फीलिंग था 21। एंड जब मैंने 21 दौड़ा तो दौड़ के फिनिश लाइन पे ही मैंने सोचा कि अब 42 दौड़ना है। अच्छा। मतलब उसके कुछ सोचा, कोई प्रैक्टिस नहीं थी। कुछ नहीं थी। नवंबर में उन दैट ईयर 2013 में जो वेदांता हाफ दिल्ली मैराथन होती है वो पोस्टपोन हो गई थी, जो अक्टूबर में होती है उस समय नवंबर में हुई। एंड द मोमेंट आई फिनिश्ड आई सेड आई विल रन द 42 इन बॉम्बे। अब मैं अंशुल सर से पूछूंगा, सर आपने एक लंबे समय तक जिम किया और मैम आपसे पहले रनिंग स्टार्ट कर चुकी थी। आप इनको क्या, जैसा इन्होंने बताया कि आप इनको कहते थे कि यार ये क्यों इतना भागना, मसल लूज कर जाएंगे। तो आप फिर जब रनिंग स्टार्ट किया आपने तो आपको कोई कॉम्पिटिटिव फील आई घर में कि भाई कुछ कंपटीशन जैसा फील हुआ? मेरे को जिमिंग का बड़ा शौक था कॉलेज से। तो 96 97 से जिम जाता रहा फिर 2013। आई मीन जिम तो आज भी जाते हैं, बट उस टाइम व्हेन यू आर मच यंगर वो थोड़ा एक मसल मास का शौक रहता है, और एक दिमाग में रहता है कि आप ओवर रन करेंगे तो मसल लूज होगी। एंड व्हेन यू आर इन योर अर्ली 20s यू वांट टू लुक लार्जर देन यू एक्चुअली आर। सो रनिंग मैंने कभी करी नहीं थी बियॉन्ड 5 किलोमीटर। सो निधि वो ने भी अपनी ट्रेडमिल पे? फर्स्ट, हाँ वो भी ट्रेडमिल पे, वो भी वो ट्रेडमिल भी पे? ट्रेडमिल पे। कभी रोड पे नहीं भागा था 5 किलोमीटर। स्कूल में एक बार भागे थे हम लोग, बट पोस्ट वेडिंग कभी नहीं भागा हूँ। बट फिर निधि ने 21 अपनी नवंबर 2013 में करी,
फिर 2014 में शी रैन हर फर्स्ट 42। तो तब तक मैंने 5 के बियॉन्ड नहीं भागा था। So that year in August, September, because she was again preparing for 2014 Vedanta Delhi and 2015 marathon again. So 2015 में भी निधि ने 42 भागा था बॉम्बे। So अगस्त में I started 35 करते हैं। तो अजय सेठी सर से मेरे को निधि ने IRC हमारा एक रनिंग क्लब है उसमें इंट्रोड्यूस किया। सो आई डिड गो 2-3 बार गया 5 किलोमीटर। फिर 5 से 1 हम अजय सर और नसरीन मैम दोनों ने एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई कि 4 मिनट्स आप भागें और 1 मिनट चलें, जिससे हार्ट रेट काफी कंट्रोल नॉर्मलाइज रहती हो है। जाती है हाँ एंड उससे आपको 5 से 10 किलोमीटर में जाने में थोड़ी सी सहूलियत होगी। जी। So I adopted that method of running for 4 minutes and walk for a minute, and I could complete 10 minutes, 10 kilometers within 2-3 weeks of my first attempt. तो because हम फिटनेस में जुड़े हुए थे, तो जैसे दिल्ली हाफ मैराथन आ रही है नवंबर में, तो 2 महीने हैं, तो ऐसे फिर एक ऐसे चैलेंज और एक साथ था ही, बिकॉज मॉर्निंग में साथ उठना जाना मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि कमरे की लाइटें खुली जाती थी, हाँ हाँ तो माइट एज वेल उठ ही जाओ। हाँ And so journey started and I ran my first half marathon in 2014 November at Delhi. मुझे याद आया अभी कि आपसे पहले गेस्ट आए थे मेरे महेंद्र सिंह चौहान और मीना चौहान मैम, आयरनमैन कपल। सर ने मुझे जिक्र किया था कि जब वो तलवलकर में उन्होंने ज्वाइन किया तो आप 10 किलोमीटर रन करके आए थे हाँ, और फिर उसके बाद आप 1 घंटा जिम भी करते थे, हाँ, है ना? और वो आपसे इंस्पायर हुए। Yes. उन्होंने जिक्र किया था इस एपिसोड में, ब्रॉडकास्ट में, कि उन्होंने आपको, और वो ऐसा समझे कि यार 10 किलोमीटर भाग करके आए हैं फिर जिम भी कर रहे हैं, तो ये क्या है, मतलब ऐसा कौन करता तो है? यही एक अच्छी चीज है कि सब एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, कौन किस में एक स्पार्क जगा दे, सो इट इज लाइक आजकल मैं रन करने के बाद हमेशा अपने स्टेटस पे जरूर लगाता हूँ कि मैं इतना भागा हूँ। उसके कारण मेरे से जितने जने जुड़े हैं, मेरे साथ जो कलीग्स हैं, मेरे साथ जो काम करते हैं, मेरे कुछ कंपनी के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, मेरे बेटे के क्लास टीचर थे वो, तो बहुत जने जुड़ जाते हैं और यू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट फिटनेस दैट देयर इज मोर टू लाइफ देन जस्ट ईटिंग फूड इन अ रेस्टोरेंट। मुझे एक बात बहुत अच्छे से याद है कि शहर में जब कोई इवेंट होता है तो कमल एंड कंपनी जो है वो अपने सारे एम्प्लॉयज को स्पॉन्सर करती है कि आप रनिंग करने जाएं, और आप उनकी सारी फीस वगैरह पे करते हैं, और आपकी टीम मतलब 20 से 25 लोग आपकी कंपनी से आप प्रमोट करते हैं कि वो रनिंग करने आए, 5 कर रहे हैं या 10 कर रहे हैं, वो उनकी इच्छा है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि आप अपने एम्प्लॉयज को भी फिट रहने के लिए प्रमोट करते हैं। देखिए कोई भी आप चाहे बिजनेस करें, चाहे आप अपना पर्सनल लाइफ जिए, जैसे हेल्दी माइंड है, हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड। तो आप जब सवेरे उठते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि सूर्य उदय से पहले आप अपना अगर बिस्तर छोड़ सकें हाँ तो बहुत अच्छा रहता है। ब्रीदिंग फ्रेश एयर होती है, मॉर्निंग की सनरेज बहुत अच्छी होती है। जब आप सवेरे उठते हैं बिफोर सनराइज, तो आपका स्लीपिंग पैटर्न भी जल्दी हो जाता है, तो यू स्लीप अर्ली, तो आप मॉर्निंग में बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, आपकी टीम प्रोडक्टिव होती है, आप मोर एफिशिएंट होते हैं, यू आर हेल्दियर, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होता है, आप हेल्दियर चीजें खाते हैं। मॉर्निंग में उठ के 5-6 बजे कोई कचौरी या समोसा या तला हुआ खाना मुश्किल है, हाँ तो आज नारियल पानी या एक फल या जूस पीना बड़ा स्वाभाविक है, इजियर है, और इस समय वो ही मन करता है। तो आप अच्छी चीज कंज्यूम करेंगे तो आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा रहेगा, आप में बॉडी में भी एनर्जी रहेगी, आपके शरीर में भी स्ट्रेंथ रहेगी, तो यू विल बी मोर प्रोडक्टिव एट वर्क ऑल्सो। ये हम लोग की फिलॉसफी रही है। अच्छी बात है। मैम, आपने जो लिख के दिया उसमें बताया था कि आपने कि लेह मैराथन आपको बहुत चैलेंजिंग लगी। बहुत। लेह मैराथन की जो ऑक्सीजन लेवल कम वाली रेस और इधर कॉमरेड्स वाली डिस्टेंस वाली रेस, तो दोनों में आपको लेह मैराथन क्यों चैलेंजिंग लगी, और कॉमरेड्स I का mean, क्या सीन था? आपने कॉमरेड्स की टी शर्ट भी पहनी है, आप टी शर्ट मतलब वो कॉमरेड्स का भी क्या सीन था? ये दोनों में कॉमरेड्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस इंड्योरेंस रन और चैलेंजिंग वो भी बहुत था, लेकिन ले में क्योंकि वो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी,
एंड बाय द टाइम आप फिनिश करते हो, जब शुरुआत के 28-30 किलोमीटर तो मेरे अच्छे निकले। इनफैक्ट हम लोग दोनों साथ स्टार्ट किए थे और 28 किलोमीटर तक तो मैं अंशुल से आगे थी। और आई थॉट कि मैं बहुत अच्छा चल रही थी, क्योंकि मैं बहुत एक फास्ट वॉकिंग भी करती हूँ। तो लेह जैसे जगह में ना आपको वॉकिंग का बहुत बेनिफिट होता है, तो यू आर वॉकिंग फास्ट। लेकिन अबाउट 34-35 किलोमीटर के बाद मेरी सांस बहुत चढ़ने लगी एंड वो लो ऑक्सीजन मुझे हिट करने लगा। तो आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी लो और एनर्जी मेरा डाउन हो गया। और लास्ट के जब आप अबाउट 38 कर लेते हो, उसके बाद एकदम चढ़ाई आती है। लेह में फिनिशिंग ऐसी है ना, 5 किलोमीटर ऑफ स्टीप चढ़ाई है टू फिनिश टू द एंड लाइन। और वो मैं खड़ी हूँ और मुझे चढ़ाई दिख रही है, और मैंने बोला अब ये नहीं होगा मुझसे। एंड देन सचिन गांधी वाज देयर एंड सचिन मेरे साथ आया एंड ही सेड नहीं, अब यहाँ नहीं क्विट करने दूंगा। आई सेड नहीं, मेरे को क्विट ही करना है, मुझे अब करना ही नहीं है। मेरी कोई इच्छा नहीं है इस रेस को कंप्लीट करने का, मुझे सांस नहीं आ रही, आई थिंक आई एम गोइंग टू डाई हियर। तो बोला फिनिश लाइन पे मर लेना, बट यहाँ से चलो। उसने बिल्कुल हाथ पकड़ के बेबी स्टेप्स करते हुए मुझे चढ़ाया। एंड दैट इज वाई, मतलब मैंने फिनिश लाइन में कदम रखा और मैं फूट फूट के रोई कि ये मेरा हो गया है। तो ले वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। एंड कॉमरेड्स, बिकॉज वो 90 किलोमीटर था, तो ऐसे ही आपकी शरीर टूट जाती है। तो उसमें तो क्या था कि मैंने अपने आप को एक ही टारगेट दिया था, क्योंकि कॉमरेड्स के जस्ट पहले मुझे टेनिस एल्बो हो गया था। एंड माय कोच हैड टोल्ड मी दैट टाइम कि नहीं होगा तो छोड़ देना, कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ ऐसे भी नहीं उठ रहा था। एंड आई थॉट कि अब तो नहीं होगा। बट सुबह जिस दिन हम रेस में गए, और क्योंकि आप इंडिया से साउथ अफ्रीका जाते हो, आपने 5-6 महीने की इतनी ट्रेनिंग की हुई होती है, तो मैंने अपने आप को बोला गिव योर सेल्फ अ फेयर चांस। जस्ट एक फेयर चांस देना नहीं थी कि अगर कुछ भी हो पाए तो कर लेना। तो स्टार्ट लाइन पे आई टोल्ड माई सेल्फ कि अगर मेरे दोनों बच्चे हमें मिलने वाले थे मिड पॉइंट पे 45 किलोमीटर पे, तो आई सेड अगर वहां तक मैं पहुंच सर्वाइव गए। कर गई तो मेडल लेके जाएंगे। तो 45 पे आई टोल्ड माई चिल्ड्रन, मेरी डॉटर ने पूछा मम्मा कैसा चल रहा है, अब कर लोगे क्या? ऐसे अब मेडल लेके आऊंगी। सो अरे आई वॉज वेरी वाह, कॉन्फिडेंट। वेरी गुड। अंशुल सर से पूछूंगा सर, आपने जब कॉमरेड की थी, आपको एक गलत निर्णय की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन हो गया था आपका 2023 में कहीं, और उसके बाद जब आप बहुत निराश घर लौटे होंगे तो आपको एक अपॉलॉजी लेटर भी मिला कॉमरेड की तरफ से। वो सारी स्टोरी क्या थी सर, जब आप 81 किलोमीटर पे जाकर के डिस्क्वालीफाई कर दिया गया आपको? So when we started running Comrade, तो हमने बहुत अच्छी ट्रेनिंग करी थी। It was a good 6 months of training, जिसमें हमने nearly 1100 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर कवर किए थे। तो we were very confident and feeling fit and experience अच्छा था, because काफी हाफ मैराथन भागे थे, काफी फुल मैराथन भागे थे। सो जब कॉमरेड चालू हुई तो कट ऑफ, मेरी लाइफ का ये पहला इंस्टेंस था कि कट ऑफ को क्या होता है। मैंने कभी भी कोई रन उससे पहले कट ऑफ की नहीं करी थी। तो कॉमरेज में 6 कट ऑफ्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 30 किलोमीटर, 45, 57, 69, 81 एंड फिर 90 होता है। और मैं हमेशा जब भी लॉन्ग डिस्टेंस करता हूँ या इवन 21 करता हूँ, मैं मेरा सेकेंड हाफ हमेशा बेटर रहता है। तो आई ऑलवेज सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। हमेशा हमें सिखाया गया ट्रेनिंग में, कोच में, कि आप अपने फर्स्ट हाफ को पूरा मत दीजिए एंड कंजर्व योर एनर्जी फॉर द लास्ट हाफ। तो वो नॉर्मल रन्स में तो अच्छा रहता है। कट ऑफ्स में क्या होता है कि आपको कुछ टाइम हाथ में लेके चलना चाहिए, जो कि मैंने 2025 वाली कॉमरेड में इसको याद रखा। 23 वाली कॉमरेड में मेरा जब 75 हो गया और मेरे पास समय बहुत था और किलोमीटर कम थे, बिकॉज 15 किलोमीटर करना था और लगभग 2.5 घंटा बचा था, तो टाइम बहुत था। तो वहां पर क्या है, माहौल बड़ा पॉजिटिव रहता है। अफ्रीकन्स आर वेरी जोवियल पीपल। म्यूजिक होता है, बारबेक्यू चल रहा होता है, गाने हो रहे होते हैं, तो मसाज दे रहा होता है, लोग खड़े होके साथ में डांस करने लगते हैं। तो हम लोग थोड़े मस्ती करने लगे। और बट मेरे पास घड़ी, आई ऑलवेज हैड एन आई ऑन द वॉच ऑल्सो दैट 81 किलोमीटर इतने पे करना है, तो मेरे हिसाब से मैं क्रॉस कर लूंगा। तो मैं जब पहुंचा, मेरे हिसाब से हमने 81 पे 11 घंटे पे कट ऑफ था। तो मेरा घड़ी वैसे 1 किलोमीटर, क्योंकि वहां पर दिखाते हैं 78, 79, 80, तो उस हिसाब से था कि मेरा 81 10 घंटा 52 मिनट 53 मिनट में हो जाएगा। लेकिन जब मैं पहुंचा तो वो 81 का मार्क ही नहीं आ रहा था। फिर हम लोग एक बस में थे, कम से कम 20 जने साथ में थे।
तो हम लोगों ने कहा ये आ ही नहीं रहा। फिर जब तक देखा तो हमारे हिसाब से कोई हम 1.25 किलोमीटर आगे निकल गए एक्चुअल आपकी कट ऑफ वॉच से। जो है वो हम 82 ऑलरेडी 81 से पार बता रही थी। हाँ, वैसे तो थोड़ा कट हाँ, करते वो हैं तो तो एज obvious इट सी इज बात है, स्वतः थोड़ा सा ही बढ़ 1 जाता है। किलोमीटर बढ़ रहा था, हाँ बट वो हम ट्रैक कर रहे थे। हाँ लेकिन वो मान लीजिए 80th किलोमीटर था, मेरी घड़ी 81 दिखा रही थी, हाँ तो उस हिसाब से 81 में 82 दिखाना था, हाँ। बट बाय द टाइम आई रीच माई 81 इट वाज 83.2। ओ तो वो 1.2 किलोमीटर शिफ्ट होने से हाँ मैं जब उनके हिसाब से जब उन्होंने बनाया तो आई वाज आउट बाय अबाउट 30 सेकेंड। ओ तो उन्होंने वहीं रोक दिया। आई सेड कि ये कुछ तो गड़बड़ है। तो वहां पे हम लोग कम से कम 25-30 जने जो हमारी बस थी, हम्म बट ओवरऑल कम से कम 250 लोग डिस्क्वालीफाई हुए ओ 81 किलोमीटर्स पे दैट डे। तो जब रेस खत्म हुई तो ये सब लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया और कहा कि आप एक मेजरमेंट कराएं। हाँ तब उन्होंने कहा कि हमने एक थर्ड पार्टी को इस बारी, बिकॉज कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो थर्ड पार्टी को हमने असाइन किया। सो उसमें उन्होंने मेजरमेंट में थोड़ी गलती कर दी और हम सबको अपॉलॉजी लेटर देके ओ कहा कि आप नेक्स्ट ईयर वापस आए और हम आपको फ्री एंट्री देंगे। बट सी आई वांटेड टू टेक इट एज अ चैलेंज कि फॉर माय चिल्ड्रन कि लाइफ में देखो बहुत सारी हर्डल्स आएंगी, फेलियर्स आएंगे, Exactly. बट रियल स्ट्रेंथ इज टू गेट अप अगेन। एंड ये रनिंग, वी आर नॉट लाइक प्रोफेशनल्स नहीं है हम लोग, तो ये एक फिटनेस भी है, एक पैशन भी है, एक एंटरटेनमेंट भी है। तो उससे कभी निराश नहीं होना है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे जो आप, लाइफ विल नॉट टेक यू एज पर योर प्लान। तो आई वांटेड टू डू इट फॉर माय चिल्ड्रन। तो फिर मैं 25 में वापस गया और इत्तेफाक ऐसा था 2025 की ही मैराथन में कि 4 किलोमीटर और बढ़ गया। तो 2023 में 87.7 किलोमीटर था, जो कि 25 में बढ़ के 91 किलोमीटर। 91 हो गया। हाँ सो लगभग 3.3 किलोमीटर बढ़ गया। तो इसमें मैंने और ट्रेनिंग मेहनत ज़्यादा करी एंड सो फर्स्ट 45 किलोमीटर्स आई कुड डू इट इन 4 hours 55 minutes ओनली। तो मैंने आधी मैराथन 5 घंटे में से पहले कर ली, तो मेरे पास 7 घंटे थे बाकी की 45 करने के लिए। तो इस बार ही कोई टाइम हाथ चांस में नहीं लिया, तो 11 hours 28 minutes में बड़े आराम से डांस करते हुए, मस्ती करते हुए, एंजॉय करते हुए कंप्लीट टाइम लेके चले हाथ में और हाथ। आराम से फिनिश किया और बच्चों को एक पॉजिटिव मैसेज दिया कि पॉजिटिव एवरीबडी लाइफ में हाँ कभी भी निराश नहीं होना है। तो एक्चुअल जीत है कि आप कभी भी ऑब्स्टिकल आए, कभी भी फेल हो, यू नो, टू स्टैंड अप एंड फेस इट एंड यू नो री अटेम्प्ट इट। जब सर एक बार उस वक्त डिस्क्वालीफाई हो गए, उस रन में आपने कंप्लीट किया, तो एक इनको कैसे संभाला आपने? और फिर जो बाद में इनको 2025 में इन्होंने कंप्लीट किया, उस दौरान जो आपकी तरफ से क्या सपोर्ट, कैसा मेंटल सपोर्ट रहा कि नहीं यू कैन डू इट, मतलब आप कर लोगे? मतलब पहले तो मैं ये बोलूंगी कि अंशुल एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उससे उसकी ऑटोमेटिकली जो माइंडसेट है, जैसे उन्होंने बताया, वो बहुत पॉजिटिव है। ही इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव माइंडसेट पर्सन। तो फिनिश लाइन पे, क्योंकि देखिए आपकी 90 किलोमीटर के बाद ना आपकी बॉडी भी ब्रेक ही कर रही होती है। तो मैंने जब फिनिश किया तो माई बॉडी वाज सोर, मेरे भी टेनिस एल्बो था, तो मुझे पता नहीं था कि मैं खुश हूँ कि मेरा खत्म हो गया है, कि ये मैं बहुत बैड फील कर रही हूँ, क्योंकि हम सभी लोग जितने लोग गए थे उनमें से अंशुल वाज द बेस्ट ट्रेन्ड। मतलब हम सब एक दिन पहले ये कह रहे थे कि तुम्हारा तो आराम से हो जाएगा, हम लोग स्ट्रगल करेंगे। तो इसका नहीं होना वाज अ बिग सेटबैक फॉर मी। जी यार अंशुल का कैसे नहीं हुआ, बिकॉज हम दोनों में ही सब सुपीरियर रनर, मच फार बेटर रनर, तो वो एक सेटबैक मेरे मन में था। बट ही मेड इट सो इजी, बिकॉज ही सेड यार तुम अपना रन तो सेलिब्रेट करो, मेरा नहीं हुआ है कोई बात नहीं, यू शुड सेलिब्रेट योर रन। मेरी डॉटर फिनिश लाइन पे जब मुझे मिली तो वो मेरे को गले लगाई और रोने लगी कि पापा का नहीं हुआ, एंड शी वॉज फीलिंग वेरी बैड कि मम्मा पापा डिस्क्वालीफाई हो गए, एंड बहुत बुरा लग रहा था। तो अंशुल ने उसको बोला, अरे यू हैव टू पहले सेलिब्रेट मम्मा, मम्मा का हो गया है, लेट्स सेलिब्रेट दैट। मेरी बात करेंगे, बट लेट अस सेलिब्रेट दैट शी हैज फिनिश्ड विद ऑल हर इंजरीज। सो आई थिंक आई गिव इट टू हिम। उसने एक मिनट भी मुझे बुरा नहीं फील कराया, या मुझे ऐसा लगा हो कि मैं कैसे अपनी विक्ट्री के बारे में बात करूं क्योंकि आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। ही वॉज ऑल द टाइम पुटिंग मी अप कि अरे तुमने कंप्लीट कर लिया, फैंटास्टिक निधि फैंटास्टिक। सो आई थिंक मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि आई हैव टू डू समथिंग कि इसको संभालना पड़े मुझे, संभालना पड़े। नॉट एट ऑल। एंड देन
ही टोल्ड मी देन दैट नाइट कि मैं वापस अटेम्प्ट करूंगा एंड अपन साथ करेंगे। मैंने बोला मेरी हिम्मत नहीं है। आप यू हैव द पैशन, यू प्लीज डू। मैं चेयर लीड करूंगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं गई हाँ। इनके साथ साउथ अफ्रीका व्हेन ही वेंट फॉर हिज रन एंड वो बिकॉज हम रनर्स हैं, वी नो ईच अदर, तो तैयारी साथ कर लेते हैं व्हाटएवर। बट आई सेड आई विल कम विथ यू। बट आई थिंक ही इज अ वेरी मेंटली स्ट्रांग पर्सन, तो वो बहुत अच्छी बात है। और क्रिकेट खेलने से, क्योंकि बचपन से क्रिकेट खेला है, तो क्रिकेट में आप देखेंगे कितने भी बड़े प्लेयर हो, वो फर्स्ट बॉल पे आउट हो जाते हैं, 0 आउट हो जाते हैं, हाँ। बड़े क्लोज मैचेस हार जाते हैं, जीता हुआ मैच हार जाते हैं कि लास्ट ओवर में 4 रन चाहिए और फिर भी 1 रन से हार गए, या कई बार 20 रन चाहिए होते हैं फिर भी जीत जाते हैं। हाँ। तो स्पोर्ट हार इज जीत द होती है। बेस्ट बिगेस्ट लेवलर। आपको धरती पे रखता है स्पोर्ट। आप कभी भी जीत सकते हो, कभी भी हार सकते हो, एंड दैट इज व्हाट इंस्पायर्स यू, दैट इज ऑल ड्राइव्स यू। तो जैसे नेक्स्ट ईयर कॉमरेड्स 100th ईयर है, तो आई वुड लव टू रीविजिट अगेन अरे एंड वाह। रन इट अगेन। आपको लगता है मैम भी साथ देंगे आपका हाँ, Comrades व्हाई में? नॉट, बिकॉज क्या होता है कि इट्स अ ग्रेट जर्नी। आप सवेरे साथ उठते हो, घर पूरा हिल जाता है, किचन में पानी भर रहे होते हो, फ्रूट्स खा रहे होते हो, सो देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द हाउस। एंड द बेस्ट थिंग इज किड्स ऑल्सो, बच्चे भी देखते हैं कि उनके मन में जिंदगी भर ये जहन रहेगा, टाइम से सोना होता है, टाइम से उठना होता है, अच्छा फल खाना होता है, फास्ट फूड। जैसे मुझे स्विगी करना भी नहीं आता, कैसे करते हैं स्विगी, हाँ। या एक और जोमेटो, Zomato। कैसे। हाँ। आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी बर्गर या पिज्जा घर नहीं मंगाया है, मुझे आता भी नहीं है। तो किड्स सी इट, देखते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल जिए हैं, तो यू शुड डू इट आप फॉर नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो। आप दोनों बार बार बच्चों के बारे में बात करें, क्या नाम है दोनों बच्चों के? डॉटर का नाम ईरा है और बेटे का नाम आर्यन है। जी। हाँ। अब मैं आप दोनों से पूछता हूँ कि उन दोनों के लिए घर में एथलीट कौन ज्यादा अच्छा है? आप दोनों में से वो किसको ज्यादा अच्छा एथलीट मानते हैं? डेफिनेटली हिम देखिए, बिकॉज एवरी अंशुल इज अ देखो क्या बेटर। होता है कि लेडीज, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट निधि, इनमें एंड्योरेंस बहुत अच्छी होती है, लेडीज में पेशेंस बहुत होता है, पेशेंस तो होता है तो और इनमें पेशेंस है, ये मुझे तो पता है। कॉमरेड्स टाइप रन जो 1991 है, वो पेशेंस का गेम भी है। आई ऑलवेज बीन अ स्प्रिंटर। थोड़ा आप एजी हो जाते हो, तो इतने लॉन्ग डिस्टेंस में कई बार आप बोर हो जाते हो, आपको 70-75 किलोमीटर लगता है यार, क्या खत्म ही नहीं हो करें। रहा है। तो वो पेशेंस का खेल भी है। जी। तो शॉर्ट रन, जैसे इस साल मैंने 21 अंडर 2 भी करी और कॉमरेज भी करी इन 12 मंथ, तो दोनों एक अलग रन हैं। तो शॉर्टर रन 2 घंटे में खत्म हो जाती है, फ्री हो जाते हैं। 91 चलता ही रहता है, खत्म ही नहीं होता है, 12 घंटे तक आपको करना है। तो वो पेशेंस लेडीज में एक्चुअली ज्यादा होता है। तो जैसे आप बोलोगे क्रिकेटर कोई T20 में बेटर होता है, कोई टेस्ट मैच खेलता टेस्ट है। मैच में खेलता है, तो एवरीबडी हैज देयर ओन niche एंड सॉफ्ट स्पॉट। हाँ, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि कॉमरेड्स की ट्रेनिंग के दौरान जब आप लोग प्रैक्टिस साथ करते थे, तो कोई मतलब कितना बजे उठना और कितना लॉन्ग डिस्टेंसेस भागना पड़ता होगा उसके लिए आपको? शहर में ही मुझे ऐसा लगता है कि आपने 40-50 किलोमीटर मैक्सिमम तो किया ही होगा। सो उस दौरान जो आपको कुछ प्रॉब्लम्स हमारे शहर में कभी आई, कोई सेफ्टी इश्यूज आए, कभी कोई ऐसी बात हुई कि रात को लेट नाइट हम मतलब जैसे कितने बजे स्टार्ट कर लेते थे आप लोग? तो हम लोग बिकॉज ढाई बजे। अपने यहाँ जैसे कॉमरेड्स जून में होती है, तो आपको ट्रेनिंग मैक्सिमम इंडियन पीक समर में करनी पड़ती है, विच इज मार्च के बाद अप्रैल में। ये 2 महीने बहुत गर्म होते हैं, हाँ। तो 6 सवा 6 बजे अच्छा खासा उजाला उजाला हो हो जाता जाता है। है और धूप आने लगती है 6:30। और आपको अगर 35-40 किलोमीटर करना है तो यू नीड एटलीस्ट 4 आवर्स। जी। तो कई बार हम लोग 2 बजे उठ के पौने 3 बजे रोड पे भागने लगते हैं। बट कभी भी शहर में इन टर्म्स ऑफ पब्लिक या ह्यूमन से कभी भी हमें खतरा नहीं रहा है। खतरा नहीं रहा। थोड़ा प्रॉब्लम रहा है तो वो डॉग से रहा है, और अच्छा, जब सड़क पे सड़क भागते पे हो तो है, स्ट्रीट डॉग्स आपको? स्ट्रीट डॉग्स ने काफी परेशान किया है, बिकॉज आप उनके दायरे में जाते हो सवेरे 2:30-3 बजे, दे आर नॉट यूज टू सीइंग ह्यूमन बींग्स वॉकिंग ऑन द रोड एट दैट आवर। सो डॉग्स भी एक तरीके से कम्युनिटी में रहते हैं,
हाँ तो एक बाग करता है तो उस आजू बाजू के जितने भी डॉग्स हैं इकट्ठे हो जाते हैं। तो कई बार हम लोग जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं थे, अ, वो 7 8 10 डॉग एक साथ बाग करने लगते हैं। तो हम लोग वी आर रनिंग एंड वो आपको अप्रोच करते हैं, सो तो आप भागते भागते रुक जाते हो, वॉक करने लगते हो, तो वो लोग थोड़ा शांत हो जाते हैं। कभी यू आर ऐसा रनिंग। हुआ कि आप लोग भाग रहे हो, उन्होंने आप बहुत वो पीछे आए और आपकी स्पीड तेज हो गई हो? कॉमरेड्स की उन्होंने दौड़ में तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मेरे को कांस्टेंट फियर रहता था जबकि हम लोग ग्रुप में दौड़ते थे। मैं अकेले तो 2 बजे रात को नहीं दौड़ सकती, तो सचमुच साथ में दौड़ते हैं तो हमेशा साथ में ही दौड़ते थे। लेकिन एक वाकया ऐसा ही हुआ, 2:30 पौने 3 बजे हम एक मोहल्ले से निकल रहे थे, अंधेरा भी था उस जगह, लाइट भी थोड़ी कम थी। अदरवाइज आई थिंक कोटा इज अ वेरी वेल लिट सिटी, हमारे को अच्छी स्ट्रीट लाइट मिलती है सब मिलती है। जगह। हाँ। बट कोई कोई जो हमारे डार्क कॉर्नर्स होते हैं स्पेशली, हम्म और अगर वहां कुत्ते हैं तो हम्म एक जगह तो कोई 100 कुत्तों ने, वो ओह मोहल्ले के 100 कुत्ते आ गए थे और जोर से भौंक रहे थे। और मैं, अंशुल एंड आई थिंक रजनीश था हमारे साथ। हम निसिन was there. निसरीन वाज देयर दैट डे, Yeah. निसरीन वाज हाँ आल्सो हाँ देयर। हाँ। और जो पेस हमारी बढ़ी, तेज भी भागे, और शायद हार्ट रेट, मैंने बाद में मेरा घड़ी देखा तो 185 मेरी हार्ट रेट हो गई थी। इट वाज क्वाइट स्कैरी। हाँ, तो एक ये इशू रह गया कि डॉग्स का डॉग्स का है मॉर्निंग। ये है, स्पेशली अगर बहुत अर्ली, उजाले के पहले आप रात में दौड़ रहे हो ना, दौड़ रहे तो हो। वो रहता है। बाकी सब कोई दिक्कत नहीं ऐसे आती ही हम थोड़ी। लोग एक बार बोरावास गए। हम लोग 6 7 जने थे। आनंद था, आनंद को बिल्कुल डर नहीं लगता है। वहां पे लाल मुंह के बंदर दिखे बहुत सारे, हाँ उनसे काफी खतरा रहता है स्नैप का। तो एक छोटा सा पैसेज था, हम लोग 6 जने गए थे। नरेंद्र अवस्थी सर, अ, पंकज कर्नल पंकज सैनी सर, आई थिंक सत्या वाज आल्सो देयर, बरखा वाज आल्सो देयर, मैं था। तो हम लोग थे। और डॉग्स तो कोटा शहर में रहते हैं, लेकिन आप जैसे ही बाहर आउटस्कर्ट्स बाहर में कहीं स्कर्ट्स गए? में जाते हैं, हाँ जैसे क्योंकि आपको एलिवेशन की तैयारी करनी होती है, जी तो हम लोग बोराबाद से गांधी सागर, सॉरी रावत भाटा की तरफ जाते हैं। हाँ तो वहां पर काफी एलिवेशन है अच्छी, हाँ आपको कम से कम 1000 से 1200 फुट का हाँ एलिवेशन मिलता है। मिलता है। वेरेज इन कोटा आपको एलिवेशन नहीं मिलता, तो कोटा में डॉग्स का डर रहता है। और बाहर निकलते हो तो वहां पर भालू भी मिलते हैं। तो हाँ हमारे नरेंद्र गौतम जी भी साथ थे, उनको भालू भी दिखा एक बार अच्छा दूर से। बट लास्ट टाइम हम लोग जा रहे थे तो एक गवर्नमेंट की जिप्सी खड़ी थी, और उसपे वो टाइगर्स को ढूंढ रहे थे। तो हमने पूछा भाई आप क्या ढूंढ रहे हैं? बोल रहे यहाँ पे ही 200 मीटर के दायरे में एक टाइग्रेस घूम रही है। ओ फिर हम लोग घूमे। तो एलिवेशन के लिए शहर के बाहर जाते हो तो वाइल्ड एनिमल्स का डर रहता है। मुकंदरा सेंचुरी हमारी आदर शहर हाँ, खत्म होते मुकंदरा सेंचुरी चालू हो सेंचुरी रही है। आती है। तो वहाँ और अभी टाइगर्स भी हैं, लेपर्ड्स भी हैं, टाइगर्स हैं। स्लॉथ बेयर बहुत हैं। तो अभी 3 4 टाइगर्स हो गए हैं मुकंदरा सेंचुरी में मुकंदरा में तो। से, तो दैट्स डेंजरस। बट कहाँ ट्रेनिंग करें आप अगर एलिवेशन करना है? हाँ तो सर अब हमारा हाइड्रेशन ब्रेक का टाइम हो गया है। बाकी के सवाल हम आपसे हाइड्रेशन ब्रेक के बाद लेते हैं। मिलते हैं हाइड्रेशन ब्रेक के बाद। हाइड्रेशन ब्रेक के बाद अब मैं दौड़कास्ट विद बंटी बना में आपके सवालों के मैराथन वापस शुरू करता हूँ। अंशुल सर से जानना चाहूंगा, सर आप प्रैक्टिस रन में यहाँ बहुत अच्छा दौड़ते हैं। मैंने कई बार सुना है कि आप हाफ मैराथन जब फिनिश करने लगते हैं 18 19 किलोमीटर पे क्रैम्प आ जाते हैं। क्या इशू आ जाता है? मतलब आप कुछ ज्यादा प्रेशर ले लेते हो या शुरू में ज्यादा खींच लेते हो? लास्ट तो मोमेंट 1 2 बार में तो मैंने ऐसा हाँ, सुना है नहीं नहीं कि आप ऐसा सही रहा कह है रहे हैं। आपके साथ। तो 2017 में ये मेरा हम लोग यहाँ पे जब ट्रेनिंग करते थे, आईआरसी जब चालू किया, तो राजुल सर, दीपा, विपुल, हम लोग सब साथ में रनिंग करते थे। यहाँ आराम से 20 किलोमीटर एक 52 एक 53 पे कर लेते हैं। हाँ और 2017 में भी मैं इधर आर्मी एरिया में 157 156 पे हम्म 21 आराम से कर रहा था। तो फर्स्ट टाइम मुझे एहसास हुआ 2017 में कि मैं इसको 155 में ट्राई करता हूँ। तो आई स्टार्टेड, वो उसके प्रेशर में 17 किलोमीटर के आसपास मुझे क्रैम्प आने लगे। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद सॉल्ट की कमी हो या जेल कम खाया हो, बट वो एक्चुअली एंजाइटी थी। टू बेटर योर सेल्फ, बट
आजकल लकीली लास्ट 2-3 साल से अब ऐसा क्रैम्प नहीं हो रहा है, नहीं आ रहे हैं। अब प्रो रनर हो गए आप। नहीं, हाँ, थोड़ा एंजाइटी को ओवरकम। देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली कई बार लेते हैं। सो आई थिंक इट्स ओके टू अगेन फेल, इट इज ओके टू एंजॉय योर लाइफ जैसी है, यू नो, हर मोमेंट को उसका लुत्फ उठाना चाहिए, और उससे क्या है, आप पे मेंटल प्रेशर तो ही कम हो जाता निधि मैम से पूछूंगा, चंबल चैलेंज में आपने फर्स्ट टाइम 50 के किया 2018, हमने साथ ही किया था। 2019 में आपने 63 के किया, हाँ फिर आपने 2020 में 33 के पे आ गए, हम्म। और उसके बाद 2 साल की कोई डिटेल नहीं है आपकी कोई इवेंट की। 2 20 साल आप बीच में गैप नहीं, लिया, कोविड ईयर है ना, कोविड ईयर बस मतलब कोविड ईयर हो गया। उसके है। बाद बट जैसे 23 में तो 23 कॉमरेड्स में तो कॉमरेड्स ही कॉमरेड्स कर किया और लिया, ही उससे सही। पहले हाफ मैराथन और हाफ मैराथन मैराथन किया। और अच्छा, मैराथन। वो कोविड टाइम पे आपने रनिंग तो स्टार्ट रखी, लेकिन कोई इवेंट हुआ भी हुआ नहीं ही थे, नहीं। हुए ही नहीं थे, 2020 की जैसे अपनी सारी मैराथन कैंसिल हो कैंसिल गई हो थी, गई थी। हाँ, और उस समय की थी 21 किलोमीटर हमने वर्चुअली रन किया था। वर्चुअल रन किया था, वो दिल्ली किया दिल्ली दिल्ली वाला, वाली का यहाँ किया था यहाँ आरडी किया था। एरिया में, मैं हाँ हाँ निसरीन हम सब साथ भागे थे। हाँ हाँ, हम सब साथ ही तो थे, मैंने भी किया अभी था ने वो। आपने भी किया था, तो वो वर्चुअल किया था, हाँ, तो ऐसे इवेंट नहीं था, लेकिन हाँ इवेंट ही था। रनिंग चल हाँ रही हाँ थी। हाँ। से दिस की रनिंग जर्नी में ना मुझे भी बहुत कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ इंजरी होती रही है हमेशा। कभी मेरे नी, कभी एंकल, कोई छोटी मोटी इंजरीज रहती रही है। एंड आई वुड से टच वुड, मेरे को निसरीन इज माय मेंटर, ट्रेनर, एवरीथिंग। वो मेरी रिहैब थेरेपिस्ट भी है। तो मैंने बस एक ही चीज कहा है कि रनिंग ना तो छोड़ी कभी, ना जिम कभी छोड़ा। जब कोई भी कुछ हुआ तो टिपिकली जैसे एक बार मेरे को डिस्क प्रोलैप्स हो गए, 2 डिस्क मेरे प्रोलैप्स हुए, तो डॉक्टर्स ने कहा आप तो रनिंग बिल्कुल बंद कर दो ना, अच्छा, यू शुड बी बेड पे रहना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने निस्रीन को कॉल किया, निस्रीन बोली तुम जिम आ जाओ, मैं आई हेल्प यू। और 6 महीने मैंने रिहैब किया, आई वाज बैक ऑन ट्रैक। बट वो 6 महीने निस्रीन हेल्प मी, शी इज वेरी गुड। उसको एग्जैक्टली पता होता है कि आप, जब आपको इतनी दर्द होती है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ भी नहीं पा रहे होते हो, तो वो आपका हाथ पकड़ के इन द सेंस शी टेल्स यू कि ये वाली एक्सरसाइज अभी करेंगे, फिर 15 दिन में आपकी एक्सरसाइज को थोड़ा बढ़ा देती है, फिर और 15, तो ऐसे करते करते आई वाज बैक ऑन ट्रैक। एंड मैंने डिस्क प्रोलैप्स के बाद अपनी कॉमरेड्स किए। बाहर वेकेशन में जाते हैं कहीं और वहाँ पे भी रन करते हैं, और मैंने सुना है कि आप कंट्री साइड ज़्यादा रुकते हैं थोड़ा सा। कोई ऐसा कोई किस्सा हुआ कभी रनिंग के दौरान? तो हम लोग जब भी जाते हैं, कभी ट्रैवल करते हैं, सो हमको शहर में ज़्यादा रुकना पसंद नहीं, बिकॉज बहुत म्यूजियम्स, बहुत सारे बिल्डिंग्स देख लिए। तो कंट्री साइड में क्या होता है कि एयर इज सो क्लीन, आपको लेक्स दिखते हैं, आपको माउंटेन्स दिखते हैं। या जैसे अभी हाल में हम लोग नवंबर में जर्मनी गए थे, तो वी हायर्ड अ कार, और वहाँ कंट्री साइड में ही हम ड्राइव थ्रू करते रहते थे, पूरी रात रुकते। बट मॉर्निंग आई ऑलवेज स्टे अराउंड अ लेक। तो वहाँ पर हमेशा क्या होता है, कुछ दौड़ने की भी जगह रहती है। तो 10-12 किलोमीटर आप दौड़ते हो, तो यू गेट टू कवर द एरिया ऑल्सो। आप आसपास का एरिया 10-12 किलोमीटर जब दौड़ लेते हो, तो आइडिया का एक जगह का एक अच्छा आइडिया हो जाता है कि वो जगह कैसी है। कितनी खूबसूरत है। और हमेशा जैसे अभी हम लोग 10 जुलाई को पोर्चुगल जा रहे हैं, तो वो भी हम सर्च कर रहे हैं कि कोई 15 to 21 किलोमीटर्स की कोई ऑफिशियल रन मिल जाए, तो वहाँ पे हिस्सा बन जाए। तो मतलब वहाँ पे भी रनिंग ढूंढते हो आप? भाई हमारी छुट्टियों में तो हमारे साथ कोई और जा ही नहीं सकता है, क्योंकि सबको लगेगा ये बहुत पागल कपल है, हाँ, क्योंकि ये छुट्टियों में भी रन 4-4-5 बजे उठ जाते हैं सुबह और दौड़ने चले जाते हैं। हम जर्मनी में अभी जब गए थे तो एक दिन तो ऑलमोस्ट इट वाज 0 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री होगा। मैंने अंशुल को बोला इतनी सर्दी है, हीटेड ब्लैंकेट्स में हम सो रहे थे। अंशुल ने कहा कि निधि कैसे देखोगी शहर, अगर गाड़ी से थोड़ी देख सकते हैं शहर, हाँ हम रनर्स हैं, हमें तो दौड़ के देखना है शहर। हाँ हम सुबह सुबह निकल गए, मतलब इतनी सर्दी थी, हाँ ऊपर से नीचे क्लैड थे, बंदर टोपी, ग्लव्स, हाँ एवरीथिंग वी वर वेयरिंग। हाँ। और हम दौड़ने गए, अंशुल के तो फ्रॉस्ट बाइट हो गया हाथ में, ओ, इतनी ठंड थी कि बाद में आके व्हेन ही पुट हिज हैंड इन द हॉट वाटर, वो चीख रहा था क्योंकि इधर मेरे तो फ्रॉस्ट बाइट हो गए, इतनी सर्दी थी। बट वो हम करते ही वैसे ही है। तो हमारी छुट्टियां भी ऐसी होती, जब हम फोटो डालते हैं तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि तुम लोग यार छुट्टी बनाने गए हो कि सजा देने गए हो अपने आप को। वहाँ भी जाके रन करते हैं। बहुत रन करते हैं। इट्स बिकम अ लाइफस्टाइल, ए पार्ट ऑफ लाइफ है। बिकॉज क्या, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, सो और आप छुट्टी पे आप 4-5 बजे उठ जाते हो,
तो आप पूरा दिन मिलता है आपको घूमने का, हाँ, फ्रेश भी फील करते हो। बच्चे फॉलो करते हैं इन सब चीजों को? बच्चों का भी और कोई चॉइस नहीं है। चॉइस नहीं छोड़ा है हमने। तो हम लोग अभी जैसे जा रहे हैं, बच्चे साथ ही जाएंगे, तो कोई ट्रैक पे जाएंगे ही जाएंगे, कोई हाइक हाँ पे जाएंगे ही जाएंगे। हाँ हाँ तो बच्चों को भी अच्छा लगने लग गया है। अच्छा also लगता है enjoy। उनको, हाँ। उनको भी लगता है कि डे यूटिलाइजेशन, आप 8 बजे उठते हो या 9 बजे उठते हो, होटल से 10:30 11 बजे निकलते हो, तो आपके 5 घंटे तो छुट्टी के सवेरे के निकल ही गए। तो इट्स बेटर टू बी अप एंड अबाउट। वो दोनों कहीं स्पोर्ट्स में है, कुछ करता है? द आर्यन प्लेस फॉर राजस्थान, नेशनल प्लेयर है बास्केटबॉल का। गुड। और ईरा डॉटर है, वो स्विमिंग बहुत अच्छा करती है, एंड शी इज गुड। ऑल्सो वेरी क्विक ऑन अ फीट, बहुत तेज चलती है। आई कैन नेवर कीप अप। अगर बोथ निधि एंड ईरा आर सच फास्ट वॉकर्स कि हम कहीं छुट्टी पे कहीं जाते हैं तो मैं हमेशा स्केट्स पहन के ही चलता हूँ, बिकॉज मुझे रन एंड वॉक करना पड़ता है इनको दोनों को पकड़ने के लिए। अच्छा सर, अब हम आ रहे हैं अपने स्प्रिंट सेक्शन पे। उसमें मैं आपसे और आपसे दोनों से फास्ट कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछूंगा, जिसमें आपको सिर्फ एक आंसर देना है आपकी पसंद के बारे में। ठीक है, पहले निधि मैम से पूछता हूँ, मेडल या पर्सनल बेस्ट? मेडल। मेडल। सैंडविच या समोसा? सैंडविच। ट्रेल रन या रोड रन? ट्रेल। ब्रेकफास्ट में पोहे या प्रोटीन शेक? पोहे। मैं प्रोटीन शेक एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं लगा कि प्रोटीन शेक बोलेगा। और छुट्टी के दिन कुकिंग या रीडिंग? रीडिंग। रीडिंग। अब अंशु सर से पूछता हूं मैं, बाइसेप्स या लेग्स वर्कआउट? बाइसेप। पिज्जा या आलू का पराठा? आलू का पराठा। होटल विद जिम या स्विमिंग पूल? होटल विद जिम। अगर आपको फिर से क्रिकेट में कोई रोल प्ले करने को कहा जाए, तो आप प्लेयर बनेंगे, कोच बनेंगे या कमेंटेटर बनेंगे? अब आज भी प्लेयर, बिकॉज आई फील आई एम फिट इनफ एंड गुड इनफ, बिकॉज अभी भी मैं काफी क्रिकेट खेलता रहता अच्छा, गुड, वेरी गुड। हूँ। अभी टाइम है थोड़ा कोच वोच बनने में। अब आप दोनों से आंसर पूछूंगा, वन वर्ड आंसर होंगे वो। आप दोनों को सबसे ज्यादा कौन सा रनर पसंद है? मतलब कोई एक रनर जिससे आप बहुत मोटिवेट होते हैं कि शहर में सो बाहर कोई। कोटा में देखिए एक चुनना मुश्किल है, तो आई वुड से शक्ति इज वन पर्सन जिसने सारे रनिंग में जो जो अचीवमेंट है, फ्रॉम शॉर्ट डिस्टेंस टू लॉन्ग डिस्टेंस। दीपा है, उसने भी 185 किलोमीटर्स किया। अनंत है जो कि स्पीड मास्टर हो गया है। नरेंद्र अवस्थी जी हैं जो बहुत स्पीड में है। बरका है जिसने उसने भी 343 में किया है। सत्या है 3 आवर्स 20 मिनट्स में। सो राजुल सर हैं जिन्होंने अभी 349 में दिल्ली किया। क्षितिज रन्स इज रनिंग वेरी वेल। अनुराग इज रनिंग वेरी वेल। तो हर एक जने के अपने, आई होप आई बंटी बना, आप खुद बहुत अच्छे रनर हैं, मैं तो भूल आप गया। भी बहुत 42 भागे हैं। आई होप आई एम नॉट, सो कोटा है सो मेनी रनर्स अक्रॉस। तो एक हर एक का एक अलग अलग गुण है। हाँ, कोई 5 केस बहुत अच्छी स्पीड में करता है, कोई 10 केस अच्छा करता है, कोई लेडी रनर्स भी अपने यहाँ अच्छे हैं, अपने मेल रनर्स भी अच्छे हैं, एंड्योरेंस वाले भी हैं। नरेंद्र गौतम जी हैं, उनको आप जबकि इन मिड 60s, कॉमरेड्स के भी हम ट्रेनिंग कर रहे थे जब, तो हम लोग 2-3 जने होते थे, हमें बोराबाद जाना होता था तो डर लगता था, तो नरेंद्र गौतम जी को फोन करते थे कि सर 35 किलोमीटर, बोला हाँ चलो, जबकि उन्होंने 2 महीने से कोई ट्रेनिंग नहीं करी है, आप फील्ड में 35 किलोमीटर, एक हाथ में पानी भी नहीं चाहिए उन्हें। हाँ, तो उनकी एक अलग कहानी है, मतलब उनसे अलग कुछ प्रेरणा मिलती है एट द एज ऑफ 65, वो करते हैं। फिर अपने गुरु जी हैं हाँ, रामपाल जी, इन 70s, उनको आप बोलिए 30 किलोमीटर भागना है हाँ, और हाँ, उसके बाद मेरी स्ट्रेचिंग करा दीजिए, हाँ, तो वो 30 किलोमीटर भागने के बाद भी दिस एज आपको, तो उनसे अलग प्रेरणा मिलती है। तो हर जना कोटा में एक से एक जने हैं, सो टू पिक अप वन पर्सन इज डिफिकल्ट, देयर आर सो मेनी ऑफ देम। बट आई थिंक जो एक रनर्स क्लब वाला जो माहौल एक समय हुआ करता था, हाँ, अभी क्या हो गया है, जैसे अंशुल बता रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे गोल्स को सेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे गोल्स अचीव कर रहे हैं, दे ब्रेकिंग द बैरियर्स एंड दे डूइंग फैंटास्टिक, बट एक कम्युनिटी रनिंग कम हो गई है। सबके एक अपने अपने गोल्स हो गए। अपने गोल्स हो गए। तो जैसे मुझे लगता है कि मेरे somebody like me,
who was not so fit as Anshul is, मैं रनिंग में इसीलिए आई क्योंकि मुझे कम्युनिटी मिला. इट वॉज वेरी इजी कि भाई आप आओ, यहाँ बहुत लोग दौड़ रहे हैं, कोई तेज भी दौड़ रहा है, कोई धीरे भी दौड़, सबके लिए जगह है. एंड एवरीबडी कुड रन, और आपके हाथ पकड़ने के लिए एटलीस्ट 5-7 लोग होते थे. वो मुझे लगता है कि अब नए रनर्स को आने के लिए थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि वो कम्युनिटी एक वो टाइम था, राज भाटिया है, निकी भाटिया है, ये लोग जैसे लोग जो बिल्कुल दे वर रेडी कि हम अपना पीबी नहीं कर रहे हैं पर तुम्हें दौड़ा देंगे. वी वर सचिन गांधी है, हम दोनों ने बहुत सारी रन साथ किए बहुत हैं. बहुत रन. हमने बहुत साथ किए हैं. मतलब अभी रिसेंटली मैं 10 किलोमीटर की वो उसमें फ्लैग रनर था. मैं लीड कर रहा था, तो मैं और एक और शायद राज भैया, हाँ, हम तीनों ने साथ कंप्लीट किया. साथ दौड़े थे, साथ बिल्कुल complete बिल्कुल किया. बिल्कुल. हमने कई प्रैक्टिस साथ किए. मतलब पेस मैच करता था. कम्युनिटी और रनिंग जो इनफैक्ट हम लोग सारे वो जो 42 और चंबल चैलेंज की सारी संबल तैयारियां चैलेंज की साथ भी करते साथ, थे. हम 50 भी हमने साथ स्टार्ट साथ किया, साथ ही किए, फिनिश हाँ, किया. हाँ. फिनिश आपने शायद थोड़ा पहले किया, हाँ, लेकिन साथ लंबा डिस्टेंस हमने सब साथ किया. और उसकी ट्रेनिंग की जो मेन रन है ना, वो तो एक बहुत छोटा छोटा पार्ट है. पार्ट है उसकी. द ट्रेनिंग इज द बिगर पार्ट. आपको अगर याद होगा, ट्रेनिंग के लिए हम पूरा शहर पूरा नापते थे. शहर नापते थे. वो सुबह सुबह बस बना के, हाँ. 2-2 की बस में, अच्छा, और उसमें भी कैटेगरी वाइज था कि जो इस पेस पे चल रहे हैं वो थोड़ा पीछे चलेंगे, हाँ. बीच में ये ग्रुप चलेगा, आगे वो ग्रुप चलेगा, थोड़ा जो फास्ट है वो आगे चलेंगे. मुझे लगता है कोटा में जिस कदर फिटनेस और रनिंग आया है, उसके पीछे ये कम्युनिटी स्पिरिट का बहुत बड़ा हाथ है. जी. आज वही उसी ग्रुप में से कुछ लोग बहुत एक्सेप्शनल रनिंग कर रहे हैं. जैसे हम शक्ति की बात कर रहे हैं, अनंत की बात कर रहे हैं, अवस्थी सर. अवस्थी सर की बात है, फैंटास्टिक रनर चौहान साहब की हम बात करें. बट वो आए उधर ही से हैं कि वो जो लहर चली, जो 13, 14, 15 में हम लोगों ने बनाई एक जी. IRC की, एंड देन बिकॉज चंबल चैलेंज वाज अ फैंटास्टिक इवेंट. चंबल चैलेंज ने बहुत लोगों को रनर्स बना दिया. अपने शहर का इवेंट था हाँ. और बहुत खूबसूरत उससे ट्रेन है. कॉन्फिडेंस आया जब मैंने 63 वहां करी. उसके वहां पे ही सबने कहा, और हमने वही डिसाइड किया कि ले करो. जब 63 जनवरी 2019 में करी, जी. तो ही सितंबर में ले ले करने गए. में हम लोग सक्षम रहे, क्योंकि उससे ही कॉन्फिडेंस आया. और कितने रनर्स वहां पे कोटा के अपने, आई थिंक बहुत गजब रनर्स थे. हजारों में अपने कोटा के डेवलप भी हो गए, क्योंकि हाँ. मिनिमम ही 33 था. तो हाँ, जब आप minimum ही 33 33 भाग रहे था. हो तो 50 42 भाग हो रहे हैं, जाता है 63 ट्रेल भाग रहे रन, और आप बता रहे हो कि 1200 मीटर का तो उस पे एलिवेशन है, हैं. हाँ, एलिवेशन तो वो टफ ठीक. टास्क है. हाँ, चंबल ठीक चैलेंज था. एक बहुत टफ टास्क था. बहुत टफ टास्क. बट बहुत खूबसूरत ट्रेल है और बहुत इंजॉयबल रन रहा है. चंबल चैलेंज तो खैर दोबारा स्टार्ट होना चाहिए. हाँ, हाँ, होना हम चाहिए. अजय सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि दोबारा से स्टार्ट. बिल्कुल. And actually, just to add to Nidhi's community, so Ajay sir played a huge part कि कैसे रनिंग की जाती है, कैडेंस क्या होते हैं, ब्रीदिंग क्या होती है. सो ये सब एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो बड़ा सीखा. 5 किलोमीटर दौड़ना. हम सबके एक ही गुरु हैं अजय सर. हाँ. अगर आप दोनों को एक दूसरे को कोई मजेदार अवार्ड देना हो तो क्या होगा? तो आई थिंक वी आर मैरिड फॉर नाउ नियरली 24 years. तो हम बड़े एक दूसरे के अलाइक हो गए हैं. हाँ. हमारे बोलने का, सोचने का, हाँ, कपड़े विचार पहनने ही मिल जाते हैं हमारे को. मतलब अगर हम विचार. कमरों में कलर भी ढूंढते थे, हम अभी रिसेंटली घर बना रहे थे, तो अगर मुझे वो होते ना मेरा वाला पिंक, उसका भी वही वाला पिंक होता था. हम इतने अलाइक हो गए हैं. So what is compatibility? I would say that we become very similar people along the way. हमको छुट्टियां भी very similar ही पसंद आती हैं. ऐसा नहीं है कि she wants to stay in a very fancy hotel और मुझे कंट्री साइड में रुकना है. तो मतलब विवाद के हमारे वो बड़े कम हो गए. कम हो गए. कम क्या, नेग्लिजिबल ही है. अगर संडे रन बैन हो जाए तो आप दोनों संडे को कैसे स्पेंड करेंगे? अरे बाबा रे. फिर लड़ाइयाँ चालू हो सकती हैं. हाँ. हाँ, हमें और कोई तरीका पता ही नहीं संडे को. और संडे से ज्यादा फिर सैटरडे को क्या करेंगे? हाँ. क्योंकि सैटरडे को हम शाम को जल्दी सो जाते हैं आके. तो क्योंकि वो 2 दिन की प्रॉब्लम हो जाएगी. सैटरडे को क्या करो क्या और करो, संडे संडे पूरा को दिन तो क्या कैसे करो. करो? कौन जल्दी रिकवरी करता है बॉडी से और मूड से? डेफिनेटली. रिकवरी डिपेंड. जैसे अभी कौन सा वाला रन है? तेरी ऐसे कैसे मतलब? ऐसे नहीं. ऐसे मैं आपको बताती हूँ. जैसे ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन, हम दौड़ के आते हैं तो कितना ही बड़ा या छोटा रन होता है, आई थिंक इट्स समथिंग. जैसे अंशुल ने पहले भी बोला कि विमेन हैव मोर एंड्योरेंस,
तो दौड़ के आने के बाद मुझे मेरे टास्क घर में पता होते हैं हाँ कि ऑब्वियसली मुझे मेरे हाँ चीजें करनी है ना, चाहे वो मेरे को किचन में कुछ देखना है या बच्चों को सुपरवाइज करना है, या आई हैव माई ओन टास्क। अंशुल जी आएंगे, उनका रन खत्म हो गया है, उन्होंने अपना बहुत अच्छा कर लिया है, वो अपने टाइमिंग्स देखेंगे, टाइमिंग्स पोस्ट पोस्ट करेंगे, करेंगे और वहां से उनके बाद ही इज ऑन अ हॉलीडे फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। बट फॉर मी, मेरा काम चल रहा होता है, तो अब बच्चे भी ऑब्जर्व, आप तो चलते रहते हो, आपके पाँव में दर्द नहीं हो रहा है क्या? आप ऊपर सीढ़ी भी जा रहे हो, छत भी देखने जा रहे हो, ये कर रहे हो, तो आई थिंक फ्रॉम दैट एंगल आई रिकवर फास्टर। yeah, that way I यस, बट लेकिन नेक्स्ट डे जिम जाने के लिए ही रिकवर फास्टर। मैं छुट्टियां मार लूंगी, ये नहीं मारेंगे। एक दूसरे की रनिंग हैबिट में से कुछ अच्छा चुराना हो तो आप सर की रनिंग हैबिट से क्या चुराना चाहेंगे कि ये चीज मुझ में कमी है, ये अंशुल की अच्छी है, और आप निधि मैम के लिए क्या करेंगे, पहले आप बताना। मेरे को ये लगता है कि अंशुल इज ऑलवेज पुशिंग हिमसेल्फ टू डू बेटर। वो कोई भी चीज से बहुत जल्दी खुश नहीं होता है अपने लिए, तो उसमें एक एबिलिटी है। जैसे कभी मैं उसको कहती हूँ कि यार अब हम बड़े हो रहे हैं, नाउ वी शुड डू इजी, तो वो, नहीं क्या बड़े हो रहे हैं, आई एम स्टिल वेरी फिट, अभी तो मुझे बहुत खुश करना है, अभी सब टू हो गया तो और बेटर करना है उसको। तो उसकी एक अच्छी, वेरी ग्रोथ माइंडसेट जिसको बोलते हैं, और बेटर होना है, इसमें संतुष्ट नहीं होना है। आई वुड लाइक टू बी दैट, बिकॉज मैं थोड़ा उसमें बहुत जल्दी कंफर्ट ढूंढ लेती हूँ, दौड़ तो रही हूँ, अच्छा तो है, अभी और क्या करना है। आप क्या चाहेंगे So, कि yeah, Nidhi is very calm and very focused when she is participating in an event, जैसे कॉमरेड्स है, तो उसमें वो स्थिरता रहती है कि मुझे ये कंप्लीट करना है, और तो फोकस, एंड्योरेंस तो है ही, एंड स्पीड, जो वॉकिंग स्पीड है निधि की, फैंटास्टिक है। तो हम लोग जैसे ले साथ भागे, हम लोग चंबल चैलेंज साथ भागे, और कॉमरेड साथ भागे, तो ऐसे स्पीड में मेरी स्पीड निधि से फास्टर है अगर भागते हैं जब हम, बट बिकॉज इतने लंबे रन्स में आपको वॉक एंड रन भी करना पड़ता वॉक है, रन भी करना तो निधि वॉक में इतनी जल्दी कवर कर लेती है कि हमें गैप ही नहीं बन पाता था। सो अभी हमने 63 साथ किया, तो मैंने एक 8 आवर 51 मिनट्स में किया, निधि ने 8 आवर 52 मिनट्स में किया। अरे वाह ले एक मिनट का गैप ले मैंने 6 घंटा 12 मिनट में किया, निधि ने 6 घंटा 20 मिनट में किया, तो शी कुड कवर द डिस्टेंस वेरी फास्ट विद ऑन अ पीक। वॉकिंग। तो मैं इनकी वॉकिंग एबिलिटी चुराना चाहूंगा। रेस डे के दिन कौन ज्यादा नर्वस होता है शुरू में? नहीं नहीं, शुरू से अंत तक मैं ही होता हूँ। हाँ, अच्छा मैं निधि नर्वस नहीं होती हूँ। अच्छा शी ऑलवेज बीन अ बेटर स्टूडेंट। ये 90% वाली, हम 60 खेल कूदने वाले 60%। अब आ गए हम अपने दौड़कास्ट की मैराथन की फिनिश लाइन पे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आने वाली पीढ़ी की महिलाओं को, और जो कुछ काम करने वाले हैं, जैसे आप एक बिजनेसवुमन है, आप ये रनिंग वनिंग सब करके सुबह का पूरा अपना काम करके फिर दिन भर अपने बिजनेस प्रोफाइल को मैनेज करती हैं, आने वाली जनरेशन की जो लड़कियां हैं या जो हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहती हूँ कि सब कुछ जैसे जिंदगी में काम है, ग्रोथ है, करियर है, सब एक साइड रखो, अपने शरीर पे फोकस करो। अगर आप अपना शरीर स्वस्थ है ना, तो आपका मेंटल हेल्थ रहेगा। हम दौड़ते हैं तो हमें कोई मानसिक रोग नहीं होती, एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ नहीं होता है। और घर में हर के कुछ ना कुछ ट्रबल्स ऑन एंड ऑफ आती रहती है, जैसे सक्सेस एंड फेलियर इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। उसको झेलने की क्षमता बढ़ जाती है अगर आप हेल्दी स्पोर्टिंग एक्टिविटी पे रहते हो। और रनिंग के लिए मैं प्राथमिकता देती हूँ क्योंकि आउटडोर स्पोर्ट है, आप बहुत ज्यादा अंदर नहीं कर सकते, तो जब आप नेचुरल एनवायरनमेंट में ऐसे खुले में आके दौड़ते हो ना, तो आपका सारा तनाव, सारा जो भी मैं बोलती हूँ कि मन में जो मन मुटाव होता है किसी से कुछ फ्रस्ट्रेशन भी, है नहीं, वो फ्रस्ट्रेशन। सब दूर हो जाता है एंड यू फील बेटर। तो मेरे वर्क में मेरे रनिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मतलब रनिंग हैज taught me so much patience, perseverance, endurance कि आई एम अ बेटर एट वर्क बिकॉज आई रन। तो मैं आने वाली पीढ़ी को बोलूंगी कि टाइम निकालो अपने लिए, बिकॉज यही आपको लॉन्ग रन में, लंबे समय तक आपकी जिंदगी में आपका साथी रहेगा। आपका शरीर स्वस्थ है, आप सब कुछ अच्छे से करोगे। सर, बिजनेस में और कॉमरेड्स में दोनों में उतार चढ़ाव बहुत है, वो कौन सी स्ट्रेंथ आपके पास है जो आपको हार नहीं मानने देती? तो देखिए, एनी स्पोर्ट्समैन को शुरू से सिखाया जाता है कि हार स्पोर्ट्स का हिस्सा है। हर सॉकर टीम, क्रिकेट टीम, टेनिस प्लेयर हारेगा या जीतेगा। सो
पेशेंस एंड हार्ड वर्क। तो आज कॉमरेज करनी है तो आपको पहले से एक तैयारी करनी होती है। बिफोर यू स्टार्ट योर रन आपको उसकी ट्रेनिंग, लंबी उसकी प्रेपरेशन, उसमें पेशेंस। ऐसे बिजनेस है, आज मान लीजिए दिवाली सीजन आ रहा है तो देयर आर लॉट ऑफ टीम बिल्डिंग, स्टॉक बिल्डिंग, एनवायरनमेंट बिल्डिंग। तो प्रेपरेशन सिखाता है और पेशेंस, बिकॉज अभी बारिश आ रही है तो व्हेन द रेन्स आर देयर मार्केट थोड़ा स्लम्प हो जाता है, तो उसमें आपको पेशेंस चाहिए होता है कि अच्छा टाइम आगे आएगा, फेस्टिव सीजन आएंगे, गणेश चतुर्थी एंड नवरात्रि, दिवाली और तो ये एक साइकिल है। सो कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क एंड पेशेंस इज व्हाट इज वेरी कॉमन इन बोथ। आप दोनों से एक सवाल, एक फिट कपल, एक सक्सेसफुल कपल होने के लिए क्या जरूरी है आप दोनों के बीच में? देखिए, कॉन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन इज द की इन एनी रिलेशनशिप एंड And a lot of respect for each other. Like I think we both, हम दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं इन द डोमेन दैट वी आर इन। जैसे अंशुल को ही नोज है कि ये चीजें निधि की खूबी है, मुझे पता है ये अंशुल की खूबी है, तो वी वांट टू कॉन्स्टेंटली लर्न फ्रॉम ईच अदर, है ना। तो वाइल एक कपल जो दौड़ता है साथ में, उसके बीच में थोड़ी कंपटीशन होती है, बट उसके साथ साथ वी वांट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ ईच अदर। वो हमें आई थिंक बहुत अच्छे से साथ में जोड़ के रखता है। एंड आप एक दूसरे के जो नेगेटिविटी है उसको नहीं देखो, जो दोनों की पॉजिटिविटी है, जो अच्छाई है, क्योंकि हर जने में कमियां हैं और अच्छाई हैं, तो आप जो भी ड्रॉबैक्स हैं उस पर नजरअंदाज, मतलब उसको एकदम इग्नोर कर, देखना ही नहीं, बिकॉज यू हैव सो मच मोर पॉजिटिव्स टू सी आउट ऑफ इट, सो व्हाई लुक एट नेगेटिव। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मंत्र है। तो दोस्तों, मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है सफर, और सफर से ज्यादा खूबसूरत होता है उसे अपने किसी के साथ तय करना। और हम सफर फिट हो तो कहने ही क्या। यही अंशुल और निधि दोनों बताते हैं कि, यही सिखाते हैं कि दौड़ बिजनेस की हो, मैराथन की हो, या जीवन में साथ रहने की हो, आपसी विश्वास और कम्युनिकेशन आपको किसी भी चीज को कंप्लीट करने में बहुत हेल्प करता है। और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए दौड़कास्ट विद बंटी बना में, आपने अपना समय दिया सर। दोस्तों, हम मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। अगर आपको अंशुल सर और निधि मैम की कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल दौड़कास्ट विद बंटी बना को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ खून नहीं जुनून दौड़ता है। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू। दोस्तों, दौड़कास्ट विद बंटी बना में हम हर किसी से उनके किसी एक अच्छे काम के लिए बात करते हैं, और निधि मैम एक अच्छा एनजीओ चलाती हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो उस एनजीओ के थ्रू क्या करती हैं, और कोई भी जो उनसे कनेक्ट होना चाहता है, इस एनजीओ को सपोर्ट करता है, वो उनसे कैसे कनेक्ट हो सकता है। मैम प्लीज बताएं क्या कर सकते हैं। हम एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है गिविंग हार्ट फाउंडेशन। इस एनजीओ के द्वारा हम स्पेशली बच्चियों को, लड़कियों को एंड इवन महिलाओं को उनके हेल्थ, सैनिटेशन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताते हैं। काफ़ी सारी बच्चियों को जब उनके पहले पीरियड्स आते हैं तो उनके बारे में उनको नॉलेज नहीं होता है, और उसके साथ बहुत सारी टैबूज, बहुत सारा शर्म जुड़ा हुआ है, जिससे हम उनको दूर करके आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं, अपने बारे में अच्छा फील कराने की कोशिश करते हैं। तो इस एनजीओ में जुड़ने के लिए आप हमारे लिंक पे क्लिक करें, हमसे संपर्क करें, और हम कोटा के हर स्कूल, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, आंगनवाड़ी, इन सब में जा जाके ये शिक्षा देते हैं, है ना। ये बहुत जरूरी है फॉर लेडीज वेलबींग, बिकॉज जनरेशंस कम थ्रू लेडीज ओनली, सो उनका हाइजीन होना, उनका हाइजेनिक रहना बहुत जरूरी है, और इसमें किसी को किसी भी प्रकार की शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुद के हाइजीन की बारी। थैंक यू। तो दोस्तों, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मैम के एनजीओ का लिंक दूंगा। अगर आप इन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस लिंक को क्लिक करें और मैम से कांटेक्ट करें, सर से कांटेक्ट करें। आप इस अच्छे काम में जुड़ करके समाज की सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।